वेलकम टू कॉस्मिक सूत्रा डबल वन। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम जनरल एनर्जी चेक रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि क्या चल रहा है एनर्जी लेवल पे, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, और कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा एज यूजुअल। लाइक कीजिएगा वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और रीडिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, कार्ड्स ऑलरेडी शफल होने लग गए हैं। ओके गाइस, पता करते हैं कि क्या एनर्जी चल रही है अभी, क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। अपने स्पिरिट्स गाइड्स को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। और मैसेजेस, ये एक जनरल टाइमलेस एनर्जी रीडिंग है। जब कभी भी आपके सामने से गुजरेगी या आपके पेज पर ये आएगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ओके, और जो भी मैसेज आपके साथ कनेक्ट करता है उससे लीजिएगा और बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ऑलराइट, मैसेजेस। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे एक कार्ड और निकालना चाहिए। ओके, वाओ, हो गया। 3 ऑफ सोर्ड्स, शायद इसीलिए। और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट। तो एनर्जी बहुत क्लियर है गाइस। गाइस, लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस लगेगी तो एनर्जीज जो हैं वो अच्छे से निकल कर आती हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, ओके, जो इमेच्योर है, आपसे उम्र में छोटा, ओके, और आपकी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है। मैं बोलूँगी कि लाइक बहुत आपस में अम, प्यार रहा है रिश्ते में। अच्छी, ये दोस्त भी हो सकता है, ये रिश्तेदार भी हो सकता है, ये कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई भी। ठीक है, ये उम्र में आपसे छोटा रहा है, और अगर उम्र में आपसे छोटा नहीं था या एक अच्छी खासी मैच्योर एज में था तो ये इमोशनली उतना मैच्योर नहीं था। आप इससे कहीं ज़्यादा मैच्योर थे, कहीं ज़्यादा समझदार थे। ठीक है, और थे नहीं, मतलब हैं। ये इंसान जो है वो बहुत इमेच्योर था। ठीक है, और अगर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो है कि ये वो इंसान है जिसके बारे में आज भी आप सोचते हैं, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में वो खलबली मचाई है कि आप चाहते ना चाहते भी कहीं ना कहीं इसकी बात से कहीं ना कहीं दिन में अटक जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको दिन में एक बार तो उसकी याद आती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो जाती है, कुछ ना कुछ। किसी ने कोई बात कर दी ऐसी कि आपको वो कनेक्ट हुआ, अरे ये तो उसने भी किया था। ठीक है, ये उस टाइप का प्राणी है, ये जो भी है। ठीक है, अब ये आपकी लाइफ में ये जो भी प्राणी रहा है, ये आपको देख रहा है तरक्की करते हुए। ये देख रहे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, आपने इस पे ध्यान देना छोड़ दिया। आपको लगता है कि ठीक है, अब जो लाइफ में हुआ हुआ, अब आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में आगे जो भी हम कर सकते हैं वो करो। ठीक है, लेकिन अम, आपने अपनी लाइफ के साथ साथ, लाइक अपने गोल्स को अचीव करने के साथ साथ या अपने गोल्स पे काम करने के साथ साथ अपने ऊपर भी बहुत काम किया है आपने। अम, अपने ऊपर भी बहुत रिफ्लेक्ट किया है। लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल संत बन चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम आपने अपने ऊपर बहुत किया है, जहाँ आपने अपनी अम, जो अबंडेंस थी, जो आप पहले दे देते थे लोगों को यूं ही कि जाओ, ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, जाओ,
राजा की तरह माला उतारी और दे दिया, जाओ सैरंद्री, खुश हो जाओ तुम, ठीक है, उस टाइप से आप थे। लेकिन अब क्या है, अब आपने अपनी एनर्जी को सँभालना सीख लिया और आप अपनी लाइफ़ में बहुत बिज़ी हैं। आप अपनी लाइफ़ पे अच्छे से काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ़ के ऊपर बहुत फ़ोकस्ड हैं। आप बहुत खुश हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन कंपैरेटिवली पहले वाली सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो इमैच्योर प्राणी है, ये जानता है कि आप बहुत समझदार हैं, इसकी बेवकूफ़ियाँ आपको मालूम हैं, और अगर ये आएगा भी आपसे बात करने तो आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पहली बात तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे कि अरे नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं ना कुछ लोग, कि दुनिया में है ही नहीं है मेरे लिए, तो अंधे बहरे हो जाएंगे आप इसके लिए। ये इंसान इस बात को जानता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जब उसने आपको एन्जॉय करते हुए देखा या आपकी एनर्जी महसूस करी कि आप उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कि जैसे ये इंसान कभी आपकी लाइफ में था ही नहीं, ठीक है। तो अब ये बैठ के अपनी उन गलतियों के बारे में सोच रहा है, या जो धोखे इसने आपको दिए हैं, जो झूठ इसने बोले हैं, जो माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं, जो मैनिपुलेशंस इसने आपके साथ करे हैं, वो बैठ के ये इंसान सोच रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको ये समझ में आ रहा है कि मैंने अगर वो सब ना किया होता तो शायद मैं भी इसका पार्ट होता, मतलब इस खुशी का पार्ट होता या होती। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जेंडर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये बंदा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है बैठ के, अपने बारे में सोच रहा है कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। लेकिन इस इंसान का जो दिल है वो छन से जो टूटा कोई सपना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप बहुत खुश हैं। आपने क्या कहते हैं ना, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ जब इसने आपको धोखा दिया या जो भी आपके साथ माइंड मैनिपुलेशन, माइंड गेम खेला या आपको चीट किया, या कह लो कि इसने फाइनेंशियली आपको बिल्कुल तोड़ दिया, या जो भी इसका प्लान था, जो भी XYZ इसने आपके ऊपर करने की कोशिश करी, इसके हिसाब से इसने जो भी किया वैसा तो कुछ आपकी लाइफ में दिखा नहीं, और अगर हुआ भी तो आपको उससे फ़र्क पड़ा नहीं। आपने अपनी लाइफ पे मूव ऑन होके अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आप एज़ यूजुअल खुश ही हैं। तो आपकी खुशी पे तो रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात को देखकर इस इंसान का जो है दिल, वो छन से जो टूटा कोई सपना हो गया, ठीक है। और इस इंसान के साथ क्या हो गया है कि इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप उसको एक ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं आप भी उसके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो उसको कहीं नहीं मिल सकता। कहने का मतलब आपने इसकी कई सारी गलतियाँ जो हैं वो माफ़ की होंगी, कई सारी जो बदतमीज़ियाँ वो माफ़ की होंगी, ये सोच के अरे चलो उम्र में छोटा है, इमैच्योर है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। लेकिन इस इंसान को ये लगा कि मेरा तो क्या ही कोई बिगाड़ लेगा ना, मुझे क्या, मेरा क्या कुछ कोई उखाड़ लेगा, राइट। हम हो जाते हैं ना एक बार को, ईगो माइंड में आ जाते हैं कि हमको लगता है अरे हम भगवान हैं, हमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इस इंसान को आज भी इसने इस इंसान ने सोसाइटी में जाके आपकी रिप्लेसमेंट खूब ढूँढी है, दबा के ढूँढी है और अभी भी ढूँढ रहा है। लेकिन इस इंसान को आपके जैसा इंसान नहीं मिला अब तक, और ना ही मिलेगा। उसका रीज़न बहुत बड़ा ये है क्योंकि आपकी जो डेडिकेशन थी, आपका जो नेचर है वो बहुत प्योर है। आप ये सारे कार्ड्स देखिए और ये कार्ड देखिए कंपैरेटिवली, इस कार्ड के कंपैरेटिवली ये सारे कार्ड्स देखिए। इसकी एनर्जी अलग है, ठीक है। तो ओके, तो ये कहानी है जो फ़िलहाल है। अब मैं ज़रा ये पूछती हूँ कि यूनिवर्स ने हमको ये सिचुएशन जो है ये क्यों दिखाई है, क्योंकि ये तो पास्ट की सिचुएशन है और फ़िलहाल करंट की भी कुछ कुछ सिचुएशन हमें बता दी कि इस इंसान का दिल टूट गया है, आपको देखकर, आपको खुश देखकर इस इंसान का दिल टूट गया। तो गाइड कीजिएगा यूनिवर्स कि क्यों बताई गई है हमें ये सिचुएशन, क्या जानने की ज़रूरत है व्यूअर्स को, या जो भी ये वीडियो तक पहुंचा है, क्या जानने की ज़रूरत है इस इंसान को कि इस सिचुएशन के बारे में, प्लीज़ बताइए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। सो मैसेज बहुत क्लियर है गाइस, आपको ये इंसान फिर से अप्रोच करने का प्लान बना चुका है, ठीक है। हो सकता है कुछ डिले करे,
क्योंकि ये सही शब्दों का प्रयोग करेगा और सही एक्सप्रेशंस का प्रयोग करेगा। ये इंसान ना अम, वाणी का बहुत धनी है। इसे मालूम है कब किसके सामने कैसे बात करनी है। ये लोगों को खट से पटाना जानता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने ये काम किया, बहुतों के साथ किया, मगर इसको लगा कि इसने आपके साथ वो काम कर लिया है। आपको जब इसके धोखेबाजी दिखी, आपने इससे बहस नहीं की, आप चुपचाप से निकल गए और आपने अपनी लाइफ को इतनी अच्छी बाउंड्री में सेट कर लिया, जहाँ इसकी एंट्री तो क्या, इसका ज़िक्र भी नहीं है। कहते हैं ना कि तू नहीं और तेरा ज़िक्र भी नहीं, ठीक है? ये उस हिसाब से आपने इसका हाल कर दिया, तो इसको इस बात की बहुत मिर्ची लग रही है कि बुरा बुरा लग रहा है बेसिकली कि ये इंसान तो मेरे लिए बिल्कुल पागल था। इस इंसान ने तो मेरे लिए पूरी अपनी दुनिया लुटा रखी थी और आज मैं इसके लिए कुछ हूँ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ रहा है उल्टा, ठीक है? अ, ओके, तो ये इंसान आपको वापस से रीच आउट करेगा। आपको क्या करना है, अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखनी है, जो आपने अभी तक करके रखी है। ठीक है जी, ओके। और क्या जानने की ज़रूरत है यूनिवर्स, हमको बताइएगा प्लीज़, बताइएगा। ऑलराइट। किंग ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारे और आपके पर वापस कोई डार्क एनर्जी का प्रयोग करे। डार्क एनर्जी मतलब जो आजकल एक फैशन सा चल गया है कि तंत्र मंत्र षड्यंत्र यंत्र पंत्र कर दो, जो भी, ठीक है? अब मैं वो एनर्जी नहीं लाऊंगी रीडिंग के बीच में, बट आप समझ जाइएगा क्योंकि आपके ऊपर ये सब पहले भी प्रयोग हो चुके हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको उस धोखेबाज को वापस एंट्री देनी है या नहीं देनी है, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसा भेस बनाकर आएगा जहाँ आप मजबूर हो जाएंगे ये सोचने के लिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि ठीक है उसने जो किया वगैरह वगैरह, जो भी, आप दयालु हैं ये जानता है। ये जो भी प्राणी है ये जानता है कि आप दिल के बहुत कोमल हैं, बहुत दयालु हैं, हर किसी को माफ़ कर देते हैं जल्दी, ठीक है? अम, ओके, एक कार्ड और निकालेंगे व्यूअर्स। ये सिचुएशन जो है हमारे सामने लाई गई है, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, बट क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, और थोड़ा सा बताइए। थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताइए कि क्या संभावनाएं हैं और फ्यूचर में इस इंसान को लेके, अगर ये डार्क एनर्जी इसके साथ आता है तो, या वैसे भी अगर ये अच्छी मंशा के साथ नहीं आ रहा है तो क्या होगा आगे? हम्म, ओके, या हाँ, क्यों आ रहा है वो ये यूनिवर्स ने देखो बता दिया। द स्टार। इस इंसान को ये मालूम है कि आप जो अब स्टार बनने वाले हो। ये स्टार एनर्जी आपके अंदर पहले भी थी, लेकिन वो तंत्र षड्यंत्र यंत्र पतंत्र करके जो भी इसने किया, अपना जो भी कूड़ा कबाड़ा करना था, इसको लगा कि अरे मेरे को तो बहुत पैसा मिल गया, मैंने तो अपने लिए पूरा बना लिया ना सब कुछ, राइट? लेकिन हुआ क्या कि जो इसने बनाया वो तो चलो इसके पास है, ठीक है? मगर अब आपका समय चेंज हो रहा है, इसको ये मालूम है कहीं न कहीं। इसने या तो ये पता करवाया है, या कोई तो आपकी डिटेल्स होंगी, या कोई आपका कुछ ऐसा सामान होगा, कुछ तो एक्सेस है इसके पास आपकी एनर्जी का, जिससे आप के बारे में ये जान चुका है, ठीक है? और क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या जानने की ज़रूरत है? रीडिंग लंबी हो रही है। ओके, क्या जानने की ज़रूरत है और? यस, सो ये आके आपको जो है ना, ये आपको प्यार का कप देने वाला है, देख रहे हो आप? मतलब कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ओके, ये आपके साथ आके अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगा। बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोले, अरे मुझसे तो तब गलती हो गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और मैं ये और मैं वो, मैं तो बहुत बुरा इंसान, वो होते हैं ना कुछ कपटी टाइप के लोग, उस टाइप से। देखिए, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे,
ठीक है? जो एनर्जी आ रही है मैं वो बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है ये आपको देखना है। एनर्जीज़ और यूनिवर्स के मैसेजेस जो हैं वो बहुत क्लियर हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो ये है कि आपका कम्युनिटी में नाम होने वाला है। आपका नेम, फेम, सक्सेस बढ़ने वाला है, क्योंकि 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं। द स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और साथ में थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो आप स्टार बनने वाले हैं, ठीक है? अपनी पावर में आने वाले हैं। आपका समय का पहिया आपके फेवर में घूम चुका है। आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, और ये बात इस इंसान को मालूम है, क्योंकि इसने इस बात का फ़ायदा पहले भी उठाया है और इसका फ़ायदा ये अब फिर से उठाना चाहता है, ठीक है? डिसीजन आपका है, आपके सामने एनर्जीज आ चुकी हैं। थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा कमेंट में, और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को और थैंक यू बोलेगा यूनिवर्स को। टाइम से आपके पास सारी एनर्जीज और सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। शेयर कीजिएगा ये उन सबसे जिनको आपको लगता है कि ऐसे मैसेजेस की ज़रूरत है या किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है? और मैं आपसे मिलूँगा अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू।